कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे आज और इससे रिलेटेड कुछ शब्दों का भी ज्ञान लेंगे। पहले ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट जो है जब भी लिखा जाएगा इसमें आई कैपिटल आता है। इंटरनेट ये शब्द क्या है? इंटर एक अलग कर लीजिए और नेट अलग कर लीजिए। इंटर मतलब आपस में और नेट मतलब ये है, इसको आप थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, वर्क कर दीजिए, इंटरनेटवर्क या आईएनजी लगा दीजिए तो ये हो गया इंटरनेटवर्किंग। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? सैकड़ों कंप्यूटर हैं पूरे विश्व में, वो एक नेटवर्क बना रहे हैं, आपस में कनेक्टेड है और कनेक्टेड है किसी तरीके से। उससे हो ये रहा है कि आप यहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं और ये सिस्टम मान लीजिए आप अमेरिका में है, मैं इंडिया में हूं और ये जो सिस्टम है हो सकता है कहीं कैरेबियन में है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में है। यहां पर कुछ फाइल्स रखी हैं और ये फाइल रिलेटेड है किसी इंफॉर्मेशन से। जैसे मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि प्लांट्स के बारे में। इंटरनेट के जरिए अमेरिका का आदमी, इंडिया का आदमी एक ब्राउजर खोलेगा, उसके पास एक एप्लीकेशन होगी, उसे ब्राउजर कहते हैं, वेब ब्राउजर, और वो एड्रेस टाइप करेगा जो इस सिस्टम का एड्रेस होगा। अभी बताऊंगा वो एड्रेस कैसे होता है। यहां पर भी वही आदमी, दूसरा आदमी, जैसे आप और मैं की बात हो रही है, तो वो एड्रेस टाइप करेगा सेम। जैसे एड्रेस है, कोई भी एड्रेस ले सकते हैं, www.plants.com मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। दोनों यहां टाइप करते हैं और यहां जो पेजेस रखे हुए, यहां जो इंफॉर्मेशन रखी है, वो इस ब्राउजर के जरिए, ये जो ब्राउजर एक प्रोग्राम है, यहां पर भी ये भी ब्राउजर खोलेंगे, ये कोई भी ब्राउजर खोल सकते हैं। ब्राउजर बहुत सारे अभी हमारे पास अवेलेबल है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, तमाम तरीके के अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहां उठ के यहां चली आएगी। वो जो चीज यहां देख रहे हैं वही यहां देख रहे हैं। कोई यहां पर केन्या में बैठा होगा तो वो भी ये इन्फॉर्मेशन देख रहा होगा, केवल इसके जरिए। ये तरीका है इंटरनेट पे बात करने का, इंटरनेट पे डेटा लेने का और इंफॉर्मेशन इधर से उधर जानने का। तो ये जो वेब पेज रखा हुआ है कहीं भी रखा हो सकता है और इंटरनेट के जरिए, इंटरनेटवर्किंग के जरिए, इंटरनेटवर्क के जरिए ये इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है या इंफॉर्मेशन ली जा रही है, जानकारी ली जा रही है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि आप ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। आपके दोस्तों ने कहा होगा, अरे यार व्हाट्सएप क्यों बंद कर रखा है यार, ऑनलाइन आ जाओ। चलो, तो ऑनलाइन आ जाओ का मतलब क्या होता है कि आप डेटा ऑन कर रहे हैं। डेटा आजकल क्या कहते हैं? डेटा मतलब इंटरनेट। बेसिकली डेटा और इंटरनेट एक दोनों एक शब्द बन गए हैं आजकल। अब इसको मान के चलिए कि ये यहां से इंफॉर्मेशन ले ली। अब इस आदमी को तो पता ही नहीं है कहां पर है, इसको भी नहीं पता कहां पर है, ये कहीं भी हो सकता है। तो हर आदमी किसी न किसी एक लिंक से, किसी न किसी एड्रेस से इंफॉर्मेशन पा रहा है। तो अपने सिस्टम पे ही पा रहा है। उसे पता नहीं कि जैसे उसको प्लांट पता करना है तो वो plant.com करेगा, उसको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वो अमेजन करेगा। अब अमेजन.com कहां पर है, उसके पेजेस कहां है, किसी को नहीं पता। मेक माई ट्रिप करेगा, कहीं आना जाना है तो वो एक ही सिस्टम में ये सब कर रहा है और ये सारी चीजें उसको यहां का सिस्टम से प्लांट मिल जा रहा है, यहां से आपको अमेजन मिल जा रहा है, यहां से इसको एमएमटी मिल जा रहा है। तो बेसिकली इस आदमी के लिए क्या हुआ? इंटरनेट क्या हुआ? एक बहुत बड़ा वेयर हाउस हो गया। वेयर हाउस का मतलब क्या हुआ? भंडार, भंडार, है ना। तो बेसिकली इंटरनेट एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, एक लाइब्रेरी कह सकते हैं आप इसको। और ये जो लाइब्रेरी है और ये बहुत बड़ा वेयर हाउस है, भंडार है, चीजें जहां पर स्टोर्ड है, इसी को हम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, www। अब आप मुझे बताएंगे कि इंटरनेट के जनक कौन थे? इंटरनेट की खोज किसने की थी, शुरुआत किसने की थी? एक साहब हैं और बेसिकली आपको ये समझना है कि ये जो मैं बता रहा हूं ये वेबसाइट्स हैं। ये जो इन्होंने www.plants.com मैंने एग्जांपल लिया, www.amazon.com, www.makemytrip.com, तो इसमें जो www शुरुआत में आता है
ये वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब वर्ल्ड मतलब पूरा विश्व, वाइड मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ, वेब मतलब है जाला, जाला मतलब है नेटवर्क, ठीक। www डॉट, अब आगे जो भी नाम होगा यहां पर होगा, जो जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहेंगे, चाहे बैंकिंग करना चाहें, चाहे कहीं आना जाना चाहें, चाहे कुछ देखना चाहें, और डॉट कॉम, ये जो कॉम है ये डोमेन है, कमर्शियल है। डॉट इन कर देंगे तो ये इंडिया के लिए हो जाएगा, डॉट जीओवी डॉट इन, डॉट एनआईसी डॉट इन, इस तरीके से आता है, राइट। तो चाहे आप चीजें खरीदना चाहें, पिक्चर देखना चाहें, किताबें पढ़ना चाहें, नई चीजें जानना चाहें, या अपने आप को एजुकेट करना चाहें, नई चीजें सीखना चाहें, और आगे की पढ़ाई करनी है, नए कॉलेज आपको खोजने हैं, वो सारे आप ये काम कर सकते हैं इस पे। इंटरनेट के क्या फायदे हैं, क्या यूज है, तो ये शब्द ही आजकल बेमानी हो गया है कि भाई इसके क्या फायदे हैं। नो लिमिट, जब पहली पहली बार मोबाइल आया था तब हमने सोचा था अरे इससे बात कैसे हो रही है। अब हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि इस मोबाइल पे डेटा इतने आसानी से कैसे आ जाता है, सारे काम हम स्मार्टफोन पे कैसे कर लेते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि मोबाइल पे, पहले इंटरनेट पे ही मुश्किल से डेटा आता था, एक एक घंटे का 100 रुपए लिया जाता था काम करने का, और बहुत कम kbps में स्पीड आती थी उसकी। लेकिन आज कोई लिमिट नहीं है, इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं है, हर चीज इंटरनेट पे है, हर चीज डेटा पे है। आपको कोई भी काम करना है, मतलब सारे काम तो ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन जो भी आप सोच सकते हैं, है ना, जो इंटरनेट पे पॉसिबल है वो सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहली चीज है इसमें सर्चिंग इंफॉर्मेशन। पहले जमाने में जब शुरुआत हुई थी तो अल्टा विस्टा ऐसे करके कई वेबसाइट्स थी, या कहें सर्च इंजन था। फिर गूगल आया, गूगल ने इंटरनेट को, वेब को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। रेवोल्यूशनाइज मतलब जैसे क्रांति होती है ना, तो गूगल और गूगल प्रोडक्ट्स ने क्रांति कर दी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, केवल गूगल पे अपनी जो भी आपको लगता है कि मुझे ये सर्च करना है वो आप डाल दीजिए और वो उसे ढूंढ के ले आएगा, है ना। उसके पीछे बड़ा जबरदस्त एल्गोरिथम है, गूगल के पीछे सर्चिंग है, इंडेक्सिंग है और क्रॉलिंग एल्गोरिथम है, और वो आपको वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक तरीके से दे देगा। और हमेशा जो इस गूगल पे सर्च करने के बाद 2-3 जो लिंक आती है शुरुआत में, वहीं से आपका काम बन जाता है। तो ये सर्चिंग के लिए है, कोई भी चीज सर्च करनी है। एंटरटेनमेंट तो है ही, चाहे गाना.com खोलिए, youtube.com खोलिए, है ना, बहुत सारे म्यूजिक, गेम्स, पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम ये ऐप है, लेकिन आप, फेसबुक ऐप है, लेकिन एंटरटेनमेंट का भी जरिया है। ईमेल और चैटिंग, पहले क्या होता था कि लेटर भेजते थे, जमाना लग जाता था, लिखना पड़ता था, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। चैटिंग फटाफट फटाफट आप व्हाट्सएप खोलते हैं, हाइक मैसेंजर खोलते हैं, लाइन मैसेंजर खोलते हैं, खटाखट खटाखट आप चैटिंग करते हैं, फोटोज भेजते हैं, इमोजीज भेजते हैं, ये सारे इंटरनेट से हो पा रहा है। जीमेल है, आउटलुक है, ये ईमेल है। ईमेल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ा फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। सोशल नेटवर्किंग, अब हुआ ये कि शुरुआत में एक प्रोग्राम आया, या कहेंगे एक वेबसाइट आई, वो थी orkut.com। जो पुराने लोग होंगे वो समझ रहे होंगे, आजकल की जनरेशन ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। अब जब ये आया तो लोग पागल हो गए, ये जाते थे यहाँ पर अपने दोस्तों को ढूंढते थे, अपनी महिलाएं मित्र बनाते थे, बहुत सारे काम इसमें होते थे। ये रेवोल्यूशनाइज कर दिया था इसने। उसके जस्ट बाद FBI, मार्क जुकरबर्ग आए, वो फेसबुक ले आए। अब मार्क जुकरबर्ग देखिए, जो भी MIT के ड्रॉप आउट्स है ना, मतलब मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में जो है, उसके जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं उन्होंने कमाल कर रखा है। उन्होंने अपनी नौकरी तो छोड़, मतलब कॉलेज तो छोड़ दिया। आप स्टीव जॉब्स का नाम ले लें, चाहे आप ये मार्क जुकरबर्ग का नाम ले लें, इन्होंने कमाल ही कर दिया। फेसबुक ले आए और लोग पागल हो गए, और आज तक पागल है। जब से पागल उस तरीके से नहीं, क्रेजी है फेसबुक के लिए। ऑर्कुट बिल्कुल खत्म हो गया, बंद हो गया। फेसबुक में क्या हुआ कि आपने उस बंदे का नाम डाला, या आपने किसी एक दोस्त को डाला, उसका दोस्त है और उसका दोस्त है, और यहां बोला अरे यार ये तो मेरे साथ बैठता था, जब मैं 6th क्लास में था मेरे साथ बैठा करता था ये, और ऐसी दोस्ती हो गई, यारी हो गई, लोग मिलने लगे। तो फेसबुक, और एक माइक्रो ब्लॉगिंग भी है, ट्विटर। आजकल ट्विटर से
बाकायदा इलेक्शन लड़े जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए साहब, लोग कहते हैं कि ट्विटर से जीत गए। तो अपनी बातें पहुंचाना, लोगों के बारे में जानना, ये सोशल नेटवर्किंग से हो जाता है। शॉपिंग अगर कहें, आप Amazon.com खोलते हैं, आप Flipkart.com खोलते हैं, वहां पर ऐसे सामान की लिस्ट आ जाती है। आप बोलते हैं अपने कार्ट में डाल देते हैं। कार्ट मतलब अपना जैसे जो ट्रॉली लेके चलते हैं ना अपने मॉल वगैरह में जब खरीदने जाते हैं, कार्ट में डाल दिया, यहाँ से पेमेंट कर दिया और अपना एड्रेस दे दिया, वहां पर आपको ये डिलीवर हो गया 2-3 दिन में। शॉपिंग हो गई, घर में बैठ बैठे शॉपिंग, ना जाना आना कुछ नहीं, लोग आपको आगे देके चले जा रहे हैं अपने पसंद की चीज। ऑनलाइन बुकिंग, आपको टिकट बुक करनी है, चाहे आप रेल की करें, होटल की करें, ट्रेन की करें, प्लेन की करें, अब सब ऑनलाइन है। अब आपको कागज दिखाने नहीं पड़ते, आप सीधा जब आप चेक इन उधर पे जाएंगे, हवाई जहाज जहाँ से उड़ता है, एरोड्रम कहते हैं, वहां एंटर करेंगे, आपको मोबाइल पे दिखा दीजिए, अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, आपको एंट्री दे देगा। सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन लर्निंग, अब मुझे पता नहीं कोविड टाइम्स वाले देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोविड आया, सब घर में बैठ गए, है ना। हमारे साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई अब तो लॉकडाउन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा डिसीज था, ये इन्फेक्शन था। फिर सब लोग जूम पे गए, गूगल मीट पे गए और पढ़ना शुरू किया। और अब ऐसा है कि ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है पढ़ना। इससे पहले भी लोग यूट्यूब के जरिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट से, नाम मैं नहीं लूँगा उनका, जिससे पढ़ा करते थे और बहुत अच्छा उनको नॉलेज मिलता था। लेकिन आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। टीचर बैठता है अपने घर में, बच्चे अपने घर में बैठते हैं, एक टाइम डिसाइड हो जाता है, सब बच्चे आ जाते हैं, टीचर पढ़ाता है, टीचर पूछता है, टीचर बात करता है, जैसे एक क्लास में होता है। उस तरीके की फीलिंग तो नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन लर्निंग हो रही है। ऑनलाइन बैंकिंग, पहले क्या होता था, खासतौर पे हमारे हिंदुस्तान में, हम बैंक जाते थे, एक आदमी से मिलते थे, तो खासतौर पे जो गवर्नमेंट बैंक होता था उसमें तो बड़ी ही दिक्कत है। वो कहता था काउंटर नंबर इस पे जाओ, वहाँ काउंटर नंबर इस पे जाओ, यहाँ पर लंबी सी लाइन लगी हुई है। मतलब पूरे दिन भर का काम हो जाता था, एक पासबुक अपडेट कराना है तो पूरे दिन भर का काम। अब आप अपना भीम ऐप खोलिए, ICICI वाला खोलिए, JNK बैंक वाला खोलिए, यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालिए, किसको भेजना है उसका IFSC कोड डालिए, खट से भेज दीजिए। या फिर छोड़िए इसको, आप कोई भी सामान खरीदना है, उसका QR कोड स्कैन करिए और पैसे आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में। ये रेवोल्यूशन लाया है इंटरनेट, यानी कि डेटा सर्विसेज, ये रेवोल्यूशन ले आया है। डेटा कैसे पाएंगे आप? अगर मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन, तो आप क्या करते हैं, यहां पर एक डेटा का इस तरीके से ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर देते तो डेटा आने लगता है। लेकिन आपने डेटा के लिए पैसे दिए हो, मतलब अगर जैसे एयरटेल, जियो या कोई भी सर्विस है, उसको पैसे दिए होंगे आपने, तो इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, मतलब अगर मैं पहले से शुरुआत करूं, तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए पहले चीज तो आपको आपका ये मोबाइल चाहिए, या लैपटॉप चाहिए, या कंप्यूटर चाहिए, जिसमें डेटा सर्विसेज की फैसिलिटी हो, है ना, जो डेटा से डील कर सकता हो, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। फिर ये आपका ये कोई भी डिवाइस हो सकता है। इसके साथ आप लगाएंगे मॉडम। अब मॉडम क्या होता है? मॉडम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब ये थोड़ा सा स्कोप के बाहर है, नहीं तो इसको भी बता सकता था मैं। बस मॉडम समझ लीजिए, एक ऐसा डिवाइस है जो आपके सिस्टम को, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, ये जितनी बात कर रहा हूँ, ये सब डिजिटल सिस्टम हो गए हैं, है ना। अगर डिजिटल सिस्टम है तो यहाँ जो भी चीज़ आ रही है, डेटा जिस भी फॉर्म में आ रहा है, या डेटा के डिजिटल फॉर्मेट में ही आ रहा है, या फिर एनालॉग फॉर्मेट में आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसको कंप्यूटर रीडेबल बनाना है, वो इसका काम होता है। ये हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपका एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आपको याद है मैंने शुरुआत में आपको जो बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये यहाँ पर बैठे बैठे आप ये चीज़ ले पा रहे हैं ना, वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं। ये जो वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रखी होगी, आराम से आप ले पा रहे हैं। तो ये जो पूरा दायरा है, मान लीजिए ये पूरा दायरा है हिंदुस्तान का, इंडिया का कह लेते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको ये इसका एक्सेस देगा। आप उसको पैसे देंगे, वो आपको ये एक्सेस दे देगा। तो अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एक नहीं है, तमाम तरीके के हैं। जैसे आप जियो का यूज करते हैं तो जियो आपका ISP हो गया। अगर आप एयरटेल का करते हैं, वोडाफोन का करते हैं, तो आप वो हो गया, BSNL का करते हैं। ओके, बेसिकली टेलीफोन कंपनी है जिससे फोन पे बात किया करते थे ना, पहले हम कॉल वगैरह लगा के लिए पैसे दिया करते थे कि भाई हमको रिचार्ज करा दो, 300 रुपये का रिचार्ज करा दो 1 महीने के लिए, 200 रुपये का रिचार्ज करा दो डेटा के लिए, 1 GB के लिए। तो ये ISP होना चाहिए, वो ISP से कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। और ये जो कनेक्टिविटी है,
पहले ज़माने में वायर से हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन अब सब वायरलेस हो गया है और ख़ासतौर पे फाइबर पे आ गया है। फाइबर जो है वायरलेस से ज़्यादा आपको स्पीड देता है और बैंडविड्थ देता है। अब स्पीड बैंडविड्थ क्या है अभी बात करेंगे। तो इसको ज़रा दिखा दूं मैं आपको, करते कैसे हैं आप। सबसे शुरुआती तौर पे आपको वो डिवाइस चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन। यहाँ एक मॉडेम होगा और अगर टेलीफोन है आपके पास, वैसे आजकल कोई टेलीफोन यूज़ नहीं करता, सबके पास मोबाइल है, तो इसको छोड़ दीजिए। यहां से आपको आईएसपी से कनेक्शन लेना पड़ेगा और वो ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है, ये वाला, वहीं से आपका डेटा आएगा। डेटा कुछ नहीं होता, बिट्स होते हैं, बिट्स बाइट्स ही तो होते हैं। तो दो तरीके का कनेक्शन हो सकते हैं। एक तो वायर्ड कनेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको वायरें दिखाई देंगी, बस सीधी सी बात है, ये वायर दिखाई देंगे। और वायर क्या होते हैं, जो कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, जिस तरीके से हम घर में देखते हैं ना वायर, अगर हम इस्त्री कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, तो हमको लगाना पड़ता है प्लग। तो जो प्लग लगाते हैं एक वायर आता है, उधर से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आपका हीट जो आयरन है, प्रेस गर्म होता है। तो वायर्ड कनेक्शन है एक तरीके से। उसी तरीके से ये भी, यहाँ भी वायर्ड कनेक्शन है। तो यहाँ पर इंटरनेट आप पा रहे हैं और साथ में आपने वायर लगाए हुए हैं इस तरीके से, और इस वायर से डेटा आ रहा है। ये हो गया। वायरलेस कनेक्शन का मतलब ये है कि वायर नहीं दिखाई देंगे बस, और वायर नहीं दिखाई दे रहे तो फिर डेटा कैसे। आप कहेंगे देखिए ये जो वायर थे, इससे तो मैं समझ पा रहा हूँ कि बिट्स जा रहे हैं 11011, ये बिट्स जा रहे हैं और आपके फोन पे या मोबाइल पे या फिर स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे आ रहे हैं, जहां से भी आपने कनेक्शन लिया है। ये तो आप समझ रहे हैं वायर से आ रहा है। अब हवा से कैसे आता है? हवा से आता है क्योंकि हवा जो है, या फिर आप जब वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो यहां पर एक और दूसरी डिवाइस, ये आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ कम्युनिकेशन करती है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होती है, और इसी का उपयोग करते हैं यहां से डेटा भेजने में। डेटा जाता है इसमें, और डेटा क्योंकि वायरलेस में तमाम चीज़ें हैं, इसलिए हमेशा वायर्ड में ज़्यादा स्पीड मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल फाइबर है, और फाइबर जो कनेक्शन है इसमें ये जो वायर होती है ग्लास की वायर होती है, और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सिद्धांत यूज होता है। मतलब ऐसी लाइट जाती है और यूं यूं करके, और ये जो लाइट जा रही है ये डेटा जा रहा है बेसिकली। तो बड़ी अच्छी स्पीड है। आप देखिएगा, आप सब बीएसएनएल भी फाइबर दे रहा है, जियो भी फाइबर दे रहा है, सब फाइबर दे रहे हैं। तो ये कनेक्शन है। एक में इनका सीधा अगर एक लाइन में अंतर समझे तो एक में वायर लगा हुआ है, एक में वायर नहीं लगा हुआ है। बैंडविड्थ क्या हुआ? बैंडविड्थ की अगर डेफिनेशन बताऊं तो अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। इसको समझिए, मतलब एक मैं पाइप से एग्जांपल लेता हूं आपका। ये पाइप है, इससे कितना पानी जा रहा है यहां पर, मान लीजिए 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है ना, 1 मिनट में। इसी पाइप को, ये जो एग्जांपल है वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारा ये बैंडविड्थ छोटा हो जाएगा ना, देखिएगा जैसे छोटा होगा यहां से एक चीज हट जाती है, मतलब ये वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाएगी। जैसी बैंडविड्थ कम हो गई, वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाएगी, या फिर जो भी ऐसी जिसको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो आपने देखा ये मैंने एक पाइप बनाया। अब यहां से अगर पानी बह रहा है, कितना पानी मिलेगा आपको? मान लीजिए आपको 2 लीटर पानी मिलता है 1 मिनट में। मैं इसको कर देता हूं अब थोड़ा छोटा। आप देख रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इतना छोटा पाइप है तो 1 मिनट में कितना आएगा? हो सकता है आधा लीटर आए। और इसी को मैं बढ़ा देता हूं, इतना कर देता हूं। अब आप सोचिए कितना आएगा आपको। अगर यहां से पानी आ रहा है तो 1 मिनट में कितना आएगा? 10 लीटर आ जाएगा साहब। तो ये बैंडविड्थ को इसी तरीके से समझ लीजिए कि कितना डेटा, कितना इंफॉर्मेशन जा रहा है एक नेटवर्क में और किसी एक स्टिपुलेटेड टाइम में। तो जैसे थिकनेस बढ़ाएंगे, यानी जितना आप इसको बैंडविड्थ को थिक करेंगे, बड़ी करेंगे, उतना पानी आएगा, उतना डेटा आएगा। तो कहते हैं ना कि भाई यार इसकी बैंडविड्थ कितनी है? अरे बहुत कम बैंडविड्थ है यार, थोड़ा बैंडविड्थ बढ़ाओ इसकी। तो आपका जितना डेटा आ रहा है वो डिपेंड करता है कि आपको बैंडविड्थ कितनी मिली हुई। क्या होता है कि कई ऐसे फ्रीक्वेंसी रेंज है, ऐसे फ्रीक्वेंसीज रेंज है, ये खरीदे जाते हैं बकायदा। इसका ऑक्शनिंग होती है कि ये फ्रीक्वेंसी पे इतना पैसा, फिर सरकार बेचती है तो लोग खरीदते हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइडर खरीदते हैं। फिर इतना उन्होंने खरीद लिया, अब इतना 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 करके वो देते हैं आप लोगों को, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे।
और फिर इस पर बहुत सारी एक टेक्नोलॉजी लगती है, मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्नोलॉजी लगती है, तो एक ही डेटा जो है वो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट आपको मिलता है ना, वो बैंडविड्थ मिलता है। तो आपको कितना बैंडविड्थ मिल रहा है, उसने आपको फ्रीक्वेंसी रेंज कितना दिया हुआ है, वो मेन चीज़ होती है, और डेटा कितना आ रहा है। और इसको हम जो गिनते हैं वो गिनते हैं बिट्स पर सेकेंड। अब ध्यान रखिएगा, मैंने बी को स्मॉल लिखा हुआ है। जहां मैं बिट्स की बात करूंगा, बिट्स कुछ नहीं है, 0 1 ही तो है, यही है 0 1 बिट्स, बाइनरी डिजिट होता है। तो बिट पर सेकेंड, और बिट पर सेकंड से थोड़ा ऊपर आ जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं इन 8 बिट को कंबाइन कर लूं, इसको कंबाइन कर लूं, तो ये क्या बन जाता है, एक बाइट बन जाता है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। तो ये एक बिट पर सेकंड हो सकता है या बाइट पर सेकंड हो सकता है। तो यहां पर कैपिटल लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिट पे हम स्मॉल लिखेंगे और बाइट पे हम कैपिटल लिखेंगे, राइट। तो बिट पर सेकंड और बाइट पर सेकंड ये होता है एनालॉग डिवाइसेस के लिए। एनालॉग जिसमें डिजिटल बात नहीं होती, 0 1 1 0 नहीं होता है, बिट कितने जा रहे हैं, बाइट कितने जा रहे हैं। और यहां पर मतलब बिट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड, सॉरी, ये जो है ये डिजिटल के लिए है। जब मैं यहाँ डिजिट बता रहा हूं, ये डिजिट है तो ये डिजिट ही होंगे, मतलब बाइनरी से डील कर रहे होंगे। हाँ, अब आप एनालॉग की बात करिए। एनालॉग में क्या होता है, जैसे ये बिट बाइट तो इस तरीके से आता है, आपको इस तरीके से डेटा दिखाए, मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं या फिर इसका पल्सेटिंग वे बनाने की कोशिश करूं, लेकिन एनालॉग में इस तरीके से आता है, जो पुराने जमाने में चलता था, आज भी चलता है। तो ये जो है वो हर्ट्ज में नापा जाता है। किसमें? एनालॉग नापा जाता है हर्ट्ज में, बैंडविड्थ, और डिजिटल नापा जाता है बिट पर सेकंड या बाइट पर सेकंड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा इसको मैं क्लियर कर दूं, अपने पास जगह की लिमिटेशन है। यहां पर आइए, डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसको हम बिट पर सेकंड में नापेंगे। जैसे आपने कहा 1 किलो बिट पर सेकंड, ध्यान रखिएगा स्मॉल लिखा हुआ मैंने, इसका मतलब क्या है, 1 किलो मतलब 1000 बिट जा रही है पर सेकंड। ये क्लियर हो गया। अगर हम कहें कि 1 मेगा बिट पर सेकंड, तो इसका मतलब जा रहा है 1000, यहां ले आइए इसको, kbps, यानी 1000, इस किलो को भी 1000 कर देते, बिट पर सेकंड, मतलब 10 की घात 6, 10 की पावर 6 बिट पर सेकंड हो गया, 1 mbps ये हो गया। 1 gbps क्या होगा, ये होता है 1000, इसको यहां ले आइए, 1000 mbps। एक mbps तो देख लिया आपने 10 की पावर 6, इसको भी 10 की पावर 3 लिख देते हैं, तो कितना हो गया, 1 gbps हो गया 10 की पावर 9 ये बिट पर सेकंड। ऐसे आगे भी जा सकते हैं, टेरा पे जा सकते हैं, टेरा 10 की पावर 12 हो जाता है। एक टेरा होता है 1000, मतलब 1000 gbps। इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है, तो अगर आप टैबलेट पे काम कर रहे हैं या स्मार्टफोन पे कर रहे हैं, या नॉर्मली हम लोग ने शुरुआत की थी कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे जब हम इंटरनेट सर्च करना चाहते हैं, ब्राउज करना चाहते हैं या जानकारी अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए। ये बेसिकली ये एप्लीकेशन ही है, ये एक प्रोग्राम ही है जैसे बाकी प्रोग्राम होते हैं, और इसको हम कहते हैं ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र। तो इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, ब्राउज मतलब ये होता है कि आप सर्च करिए, फाइंड करिए, ढूंढिए और अपनी चीज़ ले आइए। तो जितनी भी अलग अलग वेबसाइट है विश्व में, उन सब को पाने के लिए, उन सब से जानकारी अर्जित करने के लिए या अपने काम करने के लिए हम इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। इसमें जो सबसे फेमस आजकल चल रहे हैं उसमें गूगल क्रोम सबसे ऊपर है, फिर ये फायरफॉक्स मोजिला का है। बेसिकली ये तो गूगल का है और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट का है। फायरफॉक्स मोजिला भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्राउज़र है, लेकिन ये फ्री और ओपन सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स कम्युनिटी से आता है ये। पहली चीज़ ये है कि जब भी आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक एड्रेस बार मिलेगा। मैं आपको थोड़ा करके समझाऊंगा इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर उबुंटू से करना है, लेकिन उबुंटू से करें या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से करें, ब्राउज़र तो वही रहेगा, है ना, तरीका उसका सेम ही है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, कोशिश करेंगे। यहाँ ये मेरे पास, अच्छा, अलग अलग हो सकते हैं। आप अगर आपके पास, पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने विंडोज़ आपके पास है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने आप आ जाएगा उसमें, है ना। ये गूगल, ये वाला, अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन है और उसमें एंड्रॉयड है, तो आपको गूगल मिल जाएगा अपने आप। कई ऐसे
ऐप है या प्रोग्राम है जो आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे गूगल, अगर आपका विंडोज़ सिस्टम है तो गूगल क्रोम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फायरफॉक्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, ये इसमें इनबिल्ट नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर ये मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं इसको ओपन करता हूँ और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो क्लिक कर रहा है, अच्छा क्योंकि मेरे पास गूगल इंस्टॉल्ड है, गूगल क्रोम है, तो ऑलरेडी ये गूगल आ रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। और यहाँ पर सर्च करते ही गूगल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं सर्च करना चाहता हूँ वेदर टुमारो, कल का वेदर जानना चाहता हूँ, तो मैंने केवल इतना सर्च किया। यहाँ सर्च करें या यहाँ सर्च करें एक ही बात है, लेकिन चलिए हम ये नॉर्मल सर्चिंग देख रहे हैं तो गूगल पे सर्चिंग देख लेते हैं। यहाँ पर कर देते हैं वेदर टुमारो, इसको लिखिए, आपको यह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है? ये लिंक्स मिले हैं और इसको हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। और हाइपर लिंक्स कुछ नहीं है, वेबसाइट आप देखिएगा www.accuweather.com, www.timeanddate.com, यही तो बता रहा है। तो ये किसी जगह का इसने सारा हमको वेदर इन्फॉर्मेशन दे दी है और यहाँ हमको सर्च करना पड़ता है। आपको ब्राउज़र खोलना है, सर्च करिए, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी पसंद आती है वेबसाइट उसको यहाँ से खोल दीजिए। राइट क्लिक करके मैं ओपन न्यू टैब कर रहा हूँ ताकि न्यू टैब पे आ जाए। डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहीं पे आ जाएगी, नए टैब पे ले जाए, क्योंकि एक साथ कई टैब्स पे आप देखना चाहते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट आ गई। बेसिकली आपने वेबसाइट ही खोली है, ध्यान रखिएगा, वेबसाइट पे ही गए हैं आप गूगल सर्च करके। तो ये सर्चिंग की तरीका है, चाहे आप उबुंटू में करें चाहे किसी और सर्च इंजन में करें। इसके पीछे ना बहुत ज़बरदस्त एल्गोरिथम है, एक अच्छा सा एल्गोरिथम, इसीलिए गूगल, यूट्यूब और इतना फेमस हो गया है। क्योंकि आप जब सर्च करते हैं तो आपकी जो लिंक्स आती है ना, इन्हीं लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 2-4 जो होती है ना पहले पेज में ही मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो इसमें है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द, किससे कनेक्टेड होगा? ये तो एक नेटवर्क की बात हो रही है, लार्ज एरिया नेटवर्क। इंटरनेट सोसाइटी, हाँ ऐसा कोई नाम तो है नहीं। इंटरनेट आर्किटेक्चर तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको बगैर, कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ऐसी ही है दुनिया, पैसे के बगैर नहीं चलती है। आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, वो आपको ये सारी सर्विसेज देगा, ये आपको बदले में पैसे लेगा। व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? अगर इसका नाम ही देखें तो इंटर नेटवर्किंग, बहुत बड़ा वेब है ये। इंटरनेट बहुत सारे सिस्टम है जो नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? इसको हम सीधा बोलेंगे कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। एक नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 4 नेटवर्क, और वो भी आपस में कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये सिस्टम्स है, ये एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है एक, ये आपस में कनेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे विश्व में नेटवर्क होंगे वो आपस में कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो इसको काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है आपको जब हम थ्योरी देख रहे थे। तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी की ज़रूरत हो, आप गूगल पे जाइए या किसी और सर्च इंजन पे जाइए, याहू सर्च पे जाइए और फाइंड आउट कर लीजिए। बिंग भी है, बिंग वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, सर्चिंग इंजन है। शॉपिंग, कोई भी चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, आप सीधा उस वेबसाइट पे जाइए, कोई भी नाम हो सकता है, OLX हो सकता है आपका, बहुत सारे हैं। और अगर आपको ख़रीदना है कुछ तो आप जाएंगे अमेज़न पे जाएंगे या फिर फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, बहुत सारे ऐसी तमाम तरीके की वेबसाइट्स हैं। वहाँ पर अपना सामान चूज़ करिए और फिर पैसा पेमेंट करिए, आपके घर पहुँच जाएगा ये 2-3 दिन में। एंटरटेनमेंट, गाना सुनिए, गेम्स खेलिए, पिक्चर देखिए। ऑनलाइन बुकिंग, कोई भी बुकिंग करानी हो, चाहे टिकट कहीं की भी हो, आजकल हर चीज़ की टिकट, इवन आपके बगल में जो हो सकता है कोई इवेंट हो रहा हो, उसकी भी आपको टिकट यहाँ से बुक मिल जाएगी। मतलब जैसे बुक माई शो वगैरह आता है। बाकी रेलवे की, हवाई जहाज़ की तो होती ही है। ईमेल और चैटिंग, ईमेल एक बहुत ही अच्छी एक सर्विस है जिसके थ्रू आप अपने लेटर भेजते हैं, जो आप पहले भेजा करते थे लिख के, अब आपको केवल एक टाइप करना और फटाक से भेज देना। चैटिंग तो खैर आप कर ही रहे होंगे, आप फेसबुक चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप है, लाइन है और हाइक है, बहुत सारे ऐसे मैसेंजर्स हैं। ऑनलाइन लर्निंग, जूम हो गया या फिर आपके गूगल टीम हो गया, ऐसे तमाम तरीके हैं जिससे आप बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के, यहाँ टीचर है या बहुत सारे लोग बैठ के एक साथ पढ़ सकते हैं, टीचर उनको पढ़ा सकता है बगैर घर से निकले हुए, केवल इंटरनेट के ज़रिए।
सोशल नेटवर्किंग, अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं, अपनी नई नई चीज़ें पेश कर सकते हैं आप जो काम करते हैं, या फोटो पोस्ट कर सकते हैं, लोग लाइक करते हैं उसको। अब ट्विटर भी कर सकते हैं। ट्विटर जो होता है माइक्रो ब्लॉगिंग है, इसमें कि एक बहुत बड़ा आदमी जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब हो गए, वो एक लाइन लिखते हैं और लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं उनके, वो उस लाइन को पढ़ के खुश होते हैं या जानकारी लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग है, अब आपको किसी बैंक में नहीं जाना, घर में बैठिए और सीधा ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर किसी दुकान पे गए आप, आपको पैसे नहीं निकालने, एक QR कोड वहाँ पर होगा, उसका QR कोड स्कैन करिए, पैसा भेज दीजिए। तो बहुत आसान हो गया है। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।